बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल माइदा की आयत नंबर 97 का तर्जमा, अल्लाह ने मकाम मोहतरम काबा को लोगों के लिए इज्तिमाई जिंदगी के कयाम का जरिया बनाया और माह हराम और कुर्बानी के जानवरों और कलादों को भी उस काम में मुआमद बना दिया ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों और जमीन के सब हालात से बाखबर है और उसे हर चीज का इल्म है। सूरत अल माइदा हाशिया नंबर 113। अरब में काबा की हैसियत मात्र एक मुकद्दस इबादत गाह की न थी, बल्कि अपनी मरकजियत और अपने तकद्दुस की वजह से वही पूरे मुल्क की मुआशी व तमदनी जिंदगी का सहारा बना हुआ था। हज और उम्रे के लिए सारा मुल्क उसकी तरफ खींच कर आता था और इस इज्तिमा की बदौलत इंतशार के मारे हुए अरबियों में वालियत का एक रिश्ता पैदा होता। मुख्तलिफ इलाकों और कबीलों के लोग बाहमी तमदनी और राबित कायम करते। शायरी के मुकाबले से उनकी जबान और अदब को तरक्की नसीब होती और तिजारती लेन देन से सारे मुल्क की मुआशी जरूरियात पूरी होती। हराम महीनों की बदौलत अरबियों को साल का पूरा 1/3 जमाना अमन का नसीब हो जाता था। बस यही जमाना ऐसा था जिनमें उनके काफिले मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बासहूलत आते जाते थे। कुर्बानी के जानवरों और कलादों की मौजूदगी से भी उस नकलो हरकत में बड़ी मदद मिलती थी, क्योंकि नजर की अलामत के तौर पर जिन जानवरों की गर्दन में पटे पड़े होते उन्हें देखकर अरबियों की गर्दन एहतराम से झुक जाती और किसी गरदर कबीले को उन पर हाथ डालने की जुर्रत न होती। सूरत अल माइदा आयत नंबर 114। यानी अगर तुम उस इंतजाम पर गौर करो तो तुम्हें खुद अपने मुल्क की तमदनी और मुआशी जिंदगी ही में उस अमर की एक बैन शहादत मिल जाए कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक के मसाला और उनकी जरूरत का कैसा मुकम्मल और गहरा इल्म रखता है और अपने एक एक हुक्म के जरिए से इंसानी जिंदगी के कितने कितने शोबों को फायदा पहुंचा देता है। बदअमनी के ये सैकड़ों बरस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी के ज़हूर से पहले गुजरे हैं, उनमें तुम लोग खुद अपने मफाद से नावाकिफ थे और अपने आप को तबाह करने पर तुले हुए थे, मगर अल्लाह ताला तुम्हारी जरूरतों को जानता था और उसने सिर्फ एक काबा की मरकजियत कायम करके तुम्हारे लिए वो इंतजाम कर दिया था जिसकी बदौलत तुम्हारी कौमी जिंदगी बरकरार रह सके। दूसरी बेशुमार बातों को छोड़कर अगर सिर्फ इसी बात पर ध्यान करो तो तुम्हें यकीन हासिल हो जाए कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम तुम्हें दिए हैं उनकी पाबंदी में तुम्हारी अपनी भलाई है और उनमें तुम्हारे लिए वो मसालतें पोशीदा हैं जिनको ना तुम खुद समझ सकते हो और ना अपनी तदबीरों से पूरा कर सकते हो।